जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल प्रवचन दिवस 18। श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुखों को सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर दर्शन दीदार देकर किरदारत कर रहे हैं और सभी गुरुमुखों को अजपा जाप का ध्यान करवा रहे हैं और समझा रहे हैं। गुरुमुखों, नाम तो दुनिया में बहुत लोग जपते हैं। जपने जपने में भेद है। अपने अपने ख्याल से कोई किस तरह भजन करते हैं, मगर फल एक जैसा नहीं है। राम राम सब कोई कहे, कहने का विचार वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। श्वासों से सच्चा नाम कहने में और दुनिया के वाचक नाम करने में बड़ा फर्क है। संतों महापुरुषों के मुखारबिंद से निकला नाम तासीर रखा जाता है, क्योंकि वह कमाया हुआ नाम है। गुरु एक अपने चेले को 1 साल सेवा करने के बाद नाम देते हैं। वह भजन करने लगा। फिर उसने देखा कि एक साधु उसी नाम की आवाज लगा लगा कर घर घर भिक्षा मांगता फिरता है। उसे भ्रम हो गया। गुरु से प्रश्न किया, वही नाम चुटकी भर आटे में साधु देता है, वही अब आपने मुझे 1 साल कठिन सेवा करने के बाद दिया, फिर विशेषता क्या हुई? गुरुजी ने फरमाया, उधर अलमारी में एक लोहे की डिब्बी में एक पारस रखा हुआ है, वो उठा लाओ। चेले को फिर संशय हुआ कि लोहे की डिब्बी में पारस किस तरह रह सकता है, लेकिन जब वह उठा लाया तो गुरुजी ने खोल कर दिखाया कि पारस पत्थर कपड़े में लिपटा रखा है। उसे समझाया कि जिस तरह पारस लोहे के डिब्बी में रहकर भी डिब्बी को सोना नहीं बना सका, इसी तरह नाम का पारस शरीर रूपी डिब्बे में रहकर भी उसे लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सुरती नाम से मिली नहीं है। इस तरह जब तक सुरती नाम में रंगी ना लावे, लाभ नहीं हो सकता। सुख शांति का अनुभव कैसे हो? इस सच्चे नाम की कमाई के लिए भी श्री दरबार की सेवा में पूरी पूरी दिलचस्पी, शौक, खैर खवाई और हमदर्दी जरूरी है। अपने घर के काम में और बेगार में जो फर्क होता है, वही फर्क शौक से की हुई सेवा और वक्त गुजारने के लिए अंजाम दी गई ड्यूटी का होता है। अब यहाँ नौकर भी काम करते हैं केवल शरीर पालन के लिए। क्या उनको वे शांति और आनंद मिलता है जो कि गुरुमुख सेवकों को मिलता है? नहीं। जो सेवा सतगुरु की आज्ञा मानकर की जाती है, वही मन को निर्मल बनाती है और उसी में आनंद भरा हुआ है। इसी सेवा में ध्यान से दृढ़ होना है। अपने मकसद को समझ लिया तो सेवक धर्म में दृढ़ होकर लग जाएगा। अब अभ्यास का समय है, तो पूरा पूरा लाभ उठाओ। आसन में बैठकर अपनी सुरती को दोनों आंखों के मध्य में एकाग्र करके सतगुरु के चरणों का ध्यान करके उस सच्ची चीज की खोज करनी है जो अंदर हमारे सतगुरु दाता दयाल जी विराजमान है और जो सबको सच्चा आनंद, सच्ची खुशी प्रदान कर रहे हैं। गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि इस जिंदगी में आए हैं तो सच्चा लाभ उठा लें। अगर नहीं उठाया तो फिर हम पछताएंगे कि हमारा समय हाथ से निकल गया और हमारा सतगुरु दाता दयाल जी से कनेक्शन ही नहीं बन पाया। तो गुरुमुखो, हमें सतगुरु की आज्ञा से जो काम करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कि जैसे अगर दुकानदार किसी आदमी को हायर करता है, जॉब पे रखता है, चाहे वो कुछ काम करे या ना करे, ग्राहक आए या ना आए, बट उसको नौकर की सैलरी देनी पड़ती है। इसी तरह हमारे सतगुरु दाता दयाल जी ने हमें नाम की दीक्षा दी है और हमें अपनी जॉब के लिए हायर कर लिया है, अपनी जॉब में रख लिया है। तो अगर हम उनकी आज्ञा के अनुसार
भजन अभ्यास में बैठेंगे, चाहे हमारा मन भटकता है, बट अगर बैठने की कोशिश ही करेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, उससे हमारे सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी, उनकी दया मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी। गुरुमुखो, किसी महात्मा जी का सत्संग सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि किसी ने उनसे पूछा कि आप पर गुरु महाराज जी की कृपा है कि दया है, कि क्या अच्छा होता है? तो उन्होंने बोला कि कृपा तब मिलती है जब हम करते हैं, जब कुछ करेंगे कर्म तो कृपा मिलेगी, और जब हम सिर्फ दीन होके सतगुरु की शरण में ही आ जाएंगे तो दया मिलेगी। तो हमें आज से सतगुरु की याद में रहना है, उनके आगे उनकी शरण में रहना है, ताकि उनकी दया बनी रहे। उनकी कृपा तो सब पर नहीं होती, सिर्फ उन पर होती है जो कर्म करते हैं अच्छे। और हम ना चीज इतने गए गुजरे हैं कि अपने ही सतगुरु दाता दयाल जी की आज्ञा का पूरा पूरा पालन नहीं कर पाते। तो इसलिए दीन होकर उनकी शरण में आना है। जब उनकी शरण में आ जाएंगे तो वो दया करेंगे, और दया किस पर करते हैं? जो याद करता है। जैसे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने एक बार फरमाया था कि किसी भगत ने जब विनती की कि गुरु महाराज जी दया करो दया करो, तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा हम तो दया करेंगे, तुम उल्टा इसका करो। दया का उल्टा होता है याद, कि तुम याद करो और हमारी दया बनी रहेगी। तो बस हमें गुरु महाराज जी को याद करना है, उनको हाजिर नाजिर जानकर उनकी शरण लेनी है, और उनकी शरण लेंगे तो उनकी दया के पात्र बनेंगे। तो गुरुमुखो, यही सतगुरु दाता दयाल जी से झोली फैलाकर दया मांगनी है कि हमें संभालो प्रभु, अपनी शरण में लगा लो प्रभु, हमें अपनी दया करो, अपनी दया करो कि हम सही मार्ग पर चल सके। सही मार्ग पर चलेंगे, उनकी आज्ञा पर चलेंगे, तभी हम सच्चे सुख सच्ची आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। फिर जब अंदर बढ़ेंगे तो उनका साथ भी मिलेगा, वो आनंद का झरना मिलेगा जो अंदर 24 घंटे बह रहा है। पर उसके लिए हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना होगा, उनकी दया का पात्र बनना होगा। जब सब कुछ छोड़ के हम सतगुरु की शरण में आएंगे, तभी उनकी दया मिलेगी। तो गुरुमुखो, आज से हम यही सतगुरु दाता दयाल जी को विनती करेंगे कि हमें अपनी शरण में रखें, अपनी शरण में रखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।